क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 मैथ्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने करवा दिया आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को ट्राई करना, इसको हो जाएगा आसान। सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो इनमें से इसमें अलग अलग इक्वेशन आएगी, तो हमें चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट वो होता है जिनके हमें सोल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है, और जो उनसे इनकंसिस्टेंट होता है वो उनके हम सोल्यूशन नहीं मिलते, तो हमें उनके सोल्यूशन नहीं निकालने। ठीक है, तो अब पहले इक्वेशन हमें इधर रखी फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो हेयर लिखो, लिखो बच्चों इसका। हेयर a1 इज इक्वल टू कितना है, 1 है। 1 कैसे आप पता है आपको, क्योंकि x इज इक्वल टू s के आगे कुछ नहीं है, कोफिशिएंट तो 1 नहीं। ठीक है, b1 कितना है, b1 भी हमारा 1 है। और c1 कितना हमारा, c1 हमारा माइनस का 5 होगा, क्योंकि इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस का 5 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इधर हो जाएगा a2, देख लो a2 कितना हो जाएगा हमारा, a2 हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और b2 भी हमारा 2 हो जाएगा, और c2 माइनस का 10 इधर है ना, तो इधर आगे ये माइनस का जाएगा, इधर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब करो इसकी रेशो निकाल दो। ऑन गेटिंग द रेशोस। ठीक है, रेशो निकालने के बाद हमें क्या मिलता है, 1/2 दैट इज इक्वल टू a1/a2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लगाओ पहले। ठीक है, 1/2 दैट इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, b1 और b2 की वैल्यू यही होती है। देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, और a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, इसी तरीके से b1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, b2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, और इसी तरीके से अब इसी इधर देख लो, ये है माइनस का 5 डिवाइड बाई माइनस का 10। ठीक है, 10, तो ये इसके इक्वल आ गया, कट जाएगा पूरा 1 से 2 से। ठीक है, तो ये भी c1/c2 के इक्वल आ गया। तो इससे हमें क्या हिंट मिलती है, ठीक है, इससे हमें हिंट मिलती है a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 की और c1/c2 की। तो हमें ये मिल गया a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों इक्वल आ गए। तो इससे हो गया दिस शोज लाइन्स आर कोइंसाइड। ठीक है, लाइन कोइंसाइड होगी। ठीक है, लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी। ठीक है, और एंड हैंड्स क्या होगी, लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना हमें इसका। ठीक है, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने के लिए तो क्या करो, इक्वेशन वन पकड़ो पहले, गिवन इक्वेशन कौन सी है, x प्लस y इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो x इधर निकाल दिया तो 5 माइनस y आ गया। ठीक है, इसका हमने इक्वेशन 1 मान लिया। इसी तरीके से अब इक्वेशन 2 देख लो, इक्वेशन 2 कौन सी है हमारी, 2x है। पहले इसके निकालो, वो पॉइंट्स निकाल लो, इसके पॉइंट्स निकाल लो।
पॉइंट्स निकाल लेंगे इसका आसान से, ठीक है, जिसकी वैल्यू जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम y 0 रख दिया तो फिर x कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर y 0 रख दिया तो 0 हो गया, तो x इक्वल टू 5 हो गया। इसी तरीके से हम अब क्या कर दो, x को मान लो हम कितने रख दे, 2 रख दे, x को 2 रख देंगे, y को 2 रख देंगे, ठीक है, y को 2 रख हमने, तो यहाँ पर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो ये 3 आ गया। इसके 2 पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट और देखते हैं, एक पॉइंट और देख लो इसका, ठीक है, एक पॉइंट और देख लो इसका। अब जैसे मान लो हम ना कितने पॉइंट ले सकते हैं, कोई वो नहीं है कि हमें 2 पॉइंट लेनी, ठीक है। तो अब मान लो हम इसको रख दे 1 रख दे, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 रख दिया हमने, तो ये कितना आ गया, ये प्लस का 4 हो जाएगा ये, क्योंकि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आल्सो अनदर गिवन इक्वेशन कौन सी हमारी, वो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो फिर क्या करो अभी इसमें, आप कर दो 2 इधर चला जाएगा, ये 2y इधर चला जाएगा, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, तो x इसके नीचे आ जाएगा, ये x तो उधर आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा 2, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन कैसे बनी समझ गया आगे ना, इक्वेशन नंबर 2 समझ गए ना कैसे बन गई, ठीक है। ये हमने बनाई है इक्वेशन, पहले इसको इधर ले गए, इधर आगे प्लस में, इधर आगे माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे ये 2x था, इसको 2 नीचे आ गया इसके, और x बच गया ये, ठीक है। तब अलग अलग वैल्यू टेक दो x और y की, पॉइंट्स निकाल लो, पॉइंट्स निकलते रहेंगे और अपना आंसर आता रहेगा, ठीक है। x को x और y को रख दिया 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 हो गया, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाय 2, ये 5 आ गया, पता लगा 5 कैसे आ गया, ठीक है। जैसे हमने इसको 0 रख दिया, ठीक है, y को, तो फिर ये पूरा 0 हो गया, पूरा ये वाला टर्म, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या रख दो, इसको हम मान लो हम 2 रख दे, इसको हम 2 रख देना, इसको 2 रख दिया, ठीक है, इसको 2 रख दिया, तो फिर ये कितना बन गया, ये बन गया अपना 3, 2 रख दिया तो ये 0 हो गया, ठीक है, तो 0 नहीं हो गया, 2 रख दिया तो 4 हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ऐसे हो गया, ये देखो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है, तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और पॉइंट देख लो इसका, इसी तरीके से एक और पॉइंट देख लो इसका, इसी तरीके से एक और पॉइंट देखते हैं हम। जैसे मान लो हम इसको 1 रख दे, ठीक है, 2 को 1 रखेंगे, यहाँ से 2 y को 1 रख दिया हमने, 2 1 जा 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, अरे 2 1 जा 1 बोल रहा हूँ, क्या ही बोल रहा है। तो x इज इक्वल टू 10, अब ऐसे हो गए, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 10 माइनस 2 8 आ गया, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है, तो ये 4 हो गया ऐसे। तो इसके ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है।
तो अब हम इसके पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे जिस तरह ग्राफ बनेगा तो उसके हिसाब से हम अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है, मैंने इसको मिटा दिया है। तो अब मैं इसका इधर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट सही है, थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं इसको अच्छी तरह से, किसी स्ट्रेट बनाएंगे तो ही बन जाएगा। आप इसको ना स्केल से बनाना, ठीक है, स्केल के साथ जल्दी पूरा स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट बनेगा तभी आंसर सही आएगा। 1, ये भी इक्वल होना चाहिए, जो इसका बीच में गैप है ना, ये भी इक्वल होना चाहिए। प्रकार से बना दो या फिर स्केल से माप माप के बनाना इसको। 1 2 3 4 5 थोड़ा सा इधर 6 7, चलो ठीक है बस। 1 2 3 4 5 6 7, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, तो थोड़ा इधर कर लो इसको। ठीक है, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 तक रख दो। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7। ठीक है, तो ये अपना क्या है, माइनस एक्स वाई एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है। इसी तरीके से अपना ये प्लस का एक्स एक्सिस है, ये माइनस का एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अब पॉइंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी हमारी, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए है, इज इक्वल टू 5 के लिए। दूसरी क्या हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसके लिए ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अब कर दो ड्रॉ, 0 था ये। ठीक है, तो y0 x5, तो एक पॉइंट ये बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, y प्लस का 2, y प्लस का 2 और ये प्लस का 3, ये प्लस का 3, थोड़ा ये ऐसे बन जाएगा 3, ये पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये कितना हो गया, x5 y0। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरे वाला पॉइंट क्या है, दूसरे वाला पॉइंट अपना x3y2, क्योंकि देखो ये थोड़ा इसके ऊपर है ना, थोड़ा इसको ऊपर कर लो हल्का सा, इस पॉइंट पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस 2 की सीध में, अरे इस 3 की सीध में। ठीक है, थोड़ा सा सीध पे रखना है इसको। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, y प्लस का 1 और x4। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका थोड़ा मिटाना पड़ेगा मीटर को, ये आ जाएगा यहाँ पर। ये हो गया तीसरा 3 पॉइंट। ठीक है, तो ये कितना मिला था, ये मिला था हमें 3 2, मिला हमने, हमें ये मिला, ये 4 मिला, ये हमें मिला 1। ठीक है, ये 50 हमें मिल गया था। सेम वही पॉइंट इसके है। ठीक है, तो फिर ये एक लाइन टूट जाएगी, ऐसे नहीं, थोड़ा सा और सही इस तरीके से।
इसको दो वर्ड्स बना देते हैं। एक पॉइंट ये था अपना लास्ट वाला, इससे पहले वाला 3 और 2, ये 3 था, ये x3 था, y2 था, तो ये थोड़ा इधर आ जाएगा ये, ठीक है। एक पॉइंट ये था अपना जो अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है ना अपने, तीनों पॉइंट को मिला दो। तीनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो फिर ये ऐसे लाइन खींचेगी, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये कितना पॉइंट था, ये अपना 3 2 था, ये अपना 4 1 था, ये अपना 5 0 था, ठीक है। तो इसके ना ऐसे डॉट डॉट से पॉइंट से आते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम लाइन ये तो हो जाएगी x प्लस वाई के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेम लाइन ना इसके सेम वही पॉइंट है, तो ठीक है, ये भी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो एक ही लाइन बनेगी दोनों के लिए, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे, लिख दो लास्ट में, सिंस, ये पॉइंट लिखना जरूरी है, ठीक है, सिंस बोथ लाइन कोइंसाइड, ठीक है, बोथ लाइन कोइंसाइड मतलब कि दोनों लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ठीक है, इसका मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा है, ठीक है। तो सो देयर इज infinite number of solution, infinite number of solution, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारे सोल्यूशन होंगे इसके, ठीक है, कोई एक सिंगल पॉइंट सोल्यूशन नहीं होगा इसका, इसके सोल्यूशन ही सोल्यूशन होंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन 1 का ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, 4 का पार्ट 1 कंप्लीट। अब चलते हैं इसके पार्ट सेकंड की तरफ, इसको उतार लो। तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, दो इसके इक्वेशन है। इसका देखते हैं अब इसका आंसर, आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखो, हेयर a1 कितने हैं 1 है, b1 कितने हैं माइनस का 1 है, समझ गए ना कैसे है कि ये इधर 1 है, इसका कोफिशिएंट, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस का माइनस लगा दिया हमने, ठीक है। तो c1 कितना हमारा, c1 इधर आगे ये हो जाएगा, ठीक है, तभी माइनस का 8 है, समझ गए, इधर आगे हो जाएगा वो 0 इक्वल हो जाएगा उसकी। तो अब a2 कितना है, a2 हमारा 3 है, b2 हमारा है माइनस का 3 है, और c2 हमारा है माइनस का 16 है। तो हमें क्या लिखना है, रेशो निकालनी, ऑन गेटिंग रेशोस, रेशो निकालने में इसकी, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, a1 पर निकालो a1 का, a1 बाई a2 का, तो ये कितना आ गया 1/3, इसी तरीके से निकाल दो b1 बाई b2, b1 बाई b2 को निकाल दो, तो ये भी कितना जाएगा, माइनस का है, ये तो माइनस का नहीं है, प्लस का है, नहीं माइनस का, ये माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, समझ गए ना। इसी तरीके से निकाल दो c1 बाई c2 के, ऐसे अलग अलग निकाल के, ठीक है, इनके रेशो,
तो फिर करेंगे इक्वल है कि नहीं वो, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, इससे कट गया इससे कट गया, ठीक है, और ये प्लस हो गया ये। तो हमें इससे क्या इंट मिलती है, इससे हमें इंट मिलती है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। वो कैसे, देखो ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ठीक है। तो इससे हम ये क्या हो गया, इससे ना दिस शोज lines are parallel to each other, ठीक है। तो वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक है। पैरेलल होने के बाद क्या होगी, पैरेलल होगी, hence lines are inconsistent, ठीक है। इनकंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन भी इसकी नहीं बनेगी, ठीक है। तो देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पार्ट सेकंड कंप्लीट। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। उतार लो इस क्वेश्चन को, उतार लिया होगा भाई। चले देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, तो अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा इसका। आंसर देखो, आंसर निकालो। फिर a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 1 है, ये 2 है ये 1 है, ठीक है, कोफिशिएंट इसका। और c1 कितना है माइनस का 6 है, ठीक है, ये तो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इधर 0 है तो ये माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो अब a2 कितना हो गया, a2 हमारा कितना हो गया इसमें, a2 हमारा हो गया 4, b2 हमारा माइनस का 2, c2 हमारा हो गया माइनस का 4। तो निकाल दो इसके रेशो और गेटिंग रेशो। रेशो निकालने के बाद हमें क्या मिलता है, a1/a2 कितना आ गया हमारा 2/4, that is equal to 1/2, ठीक है। 2 1 1, 2 2 4। इसी तरीके से निकाल दो b1/b2 के, निकाल दो b1/b2 के। तो ये आएगा अपने माइनस का 1/1 माइनस का 2, ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देख लो, ठीक है। तो अब कितना हो गया, अब कॉमन लगा c1 और c2 के निकाल दो, c1 c2 के निकाल लेंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 6/-4। तो ये भी कितना हो गया 3/2। तो हमें क्या इंट मिलती है इससे, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 के, बाकी वो इक्वल टू c1/c2 के भी नहीं है। फिर इससे हमें कि ये दोनों से हमें क्या पता लगता है कि भाई ये
इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, ठीक है। दिस शोज लाइंस intersects at a point, ठीक है, at a point 8 एक ही पॉइंट पर करेगी। also lines are consistent, ठीक है। इक्वेशन आएगा, लाइन की जगह इक्वेशन आएगा। also इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक पॉइंट पर काटेंगे तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हमें, यूनिक, ठीक है। तो अब हमें इसका कोऑर्डिनेट करते हैं ड्रॉ फ्रॉम गिवन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 1 को उठाओ पहले, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 6 को उठाओ, ठीक है। तो मैंने उठाया 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 उठाया। तो इससे हमें क्या मिल गया, x को मिला लो, ठीक है। तो ये उधर जाएगा प्लस का हो गया, ठीक है। तो उधर आ गया माइनस का हो गया, समझ गए ना। ये कैसे हो गया, इधर गया 0 के इक्वल गया, बराबर उधर गया, ठीक है। तो प्लस का हो गया, तो इधर गया ये माइनस का हो गया, क्योंकि प्लस में था ये, इधर आ गया माइनस में गया। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका कर दो पॉइंट्स, ड्रॉ कर दो इसके पॉइंट। अब देखो ये x है, ये y है। अगर हम y 0 रखते हैं तो क्या आता है, x हमारा 3 आता है, ठीक है। y 0 रखने से x हमारा 3 आता है, ठीक है। और अगर y हम 2 रखते हैं, अगर हम y 2 रखते हैं तो पूरा पूरा करना चाहिए ना, तो y हमारा, तो फिर x हमारा 6 माइनस 2 4 आ गया, तो 4 डिवाइड बाई 2, तो ये भी 2 आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और पॉइंट रख लो ड्रॉ, ताकि आसानी हो जाए पॉइंट बनाने में, ठीक है। अगर हम y को हम 6 रख दे, अगर हम y को 6 रख दे, y को हमने 6 रख दिया, तो 6 माइनस 6 0 हो गया, 0 डिवाइड बाई 2 ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके फर्स्ट के कोऑर्डिनेट बन गए, ऐसे हम पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। पॉइंट से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे इसके बाद। तो अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 के लिए, लाइन 2 के लिए इतना आपने लिख लिया होगा इसको भाई, लिख लिया आपने। चलते आगे मतलब ध्यान। also another given
इक्वेशन कौन सी होगी? दूसरी इक्वेशन कौन सी है? 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कैसे आएगा? x इक्वल टू आएगा हमारे, x इक्वल टू आएगा, कैसे आएगा? ये माइनस का तो इधर आ गया, प्लस का हो गया, ठीक है, प्लस का 4 हो गया, ठीक है। तो माइनस का ये 2x है, तो इधर आ गया प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है। 2y था ना माइनस का, इधर आ गया 2y हो गया, डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई में 4x था, ठीक है, तो नीचे आ गए डिवाइड में 4 हो जाएगा इसकी, ठीक है। तो दूसरे कुछ इक्वेशन कुछ इस तरह सिंप्लीफाई होगी। अब इसको रख दो, कोऑर्डिनेट करके ड्रॉ कर दो और इसके पॉइंट्स निकालने इक्वेशन के भी। एक्स वाई, अगर हम y को रखते हैं 0 तो x हमारा 1 आएगा। y को रख देंगे 0, y को रख देंगे 0 तो x हमारा 1 आ गया। समझ गया ना कैसे आ गया? 0 हो गया, ठीक है, 4 बाय डिवाइड बाय 4 1 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम अगर y को रख दे हम 2 तो y को रख देंगे हम 2, तो ये 4 प्लस 2 टू जो 4, 4 प्लस 4 8 हो गया, तो 8 डिवाइड बाई 4, तो ये भी 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर हम y को रख दे 3, y को 3 रख दिया, y को रख दिया 3 तो कितना हो गया 4, 3 टू 6, 6 प्लस 4, ये पूरा नहीं कटने का, ठीक है। तो 3 मत रखो, पूरा कटना चाहिए ना, फिर क्योंकि डिवाइड बाई 4 है। तो वह एक काम करो, आप रख दो y को रख दो यहाँ पर, इसके बाद रख दो y को 3 रखने को नहीं होता है, y को 4 रख दो, फिर y को 4 रखेंगे ना, अगर y को 4 रखेंगे ना पूरा पूरा करना चाहिए। y को 4 रख देंगे, 4 टू 8 प्लस 4 12 हो गया, 12 डिवाइड बाई 4, देखो ये 12 हो गया ऊपर वाला 4 रखने पर, क्योंकि ये 4 प्लस 4 टू 8, 8 प्लस 4 12 हो गया, डिवाइड बाई 4 तो ये हो गया 3। तो इसके कुछ इस तरह कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तब इसको ड्रॉ कर दो ग्राफ पे, ग्राफ पर जाए पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे ना तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन का, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा वो। तो इसका आप फटाफट इसका आंसर निकाल दो ग्राफ से, थोड़ा सीधे लग देते हैं, लाइन सीधे छापते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये तरीके से कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ठीक है। ये प्लस का एक्स एक्सिस, माइनस का एक्स एक्सिस, ये प्लस का वाई एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा ये। इधर भी कर दो ड्रॉ, माइनस के लिए कर दो, बाकी माइनस तो इधर है नहीं, बाकी इसके है नहीं, फिर भी रख दो, चलता है नहीं आता। माइनस का 1, माइनस का 2 3 4, दूर तो इसके है नहीं, छोड़ो इसको।
ठीक है, अब देखते हैं इसका पॉइंट्स दे करते हैं पॉइंट्स। ठीक है, ये जीरो हो गया पूरा यहाँ से। तो पहला क्या है, x3 है और y0 है। ये वाली क्वेश्चन देखो, इस इक्वेशन के लिए देखो, x3 है y0 है, x3 y0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसको थोड़ा कर लो डार्क, ये वाला पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट क्या है, x2 और y2, x2 और y2, ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर x2 हो गया कुछ इस तरीके से, और ये x2 ऐसे हो गया और y2 ऐसे हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये। फिर x0 y6, x0 y6, तो इसके बन गए तीसरा पॉइंट ये। अब इनको ना, अब इसको ड्रॉ कर दो, इन लाइनों को ड्रॉ कर दो। सही नहीं है ये, अच्छी तरीके से करा भाई इसको, स्केल से अच्छी तरह आता है ये, स्केल से आता है ना, स्केल से बनाता है इसको। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी। ये कौन सी लाइन होगी हमारी, ये लाइन होगी 2x 2x ये लाइन होगी हमारी। ठीक है, फर्स्ट ये लाइन। अब दूसरी लाइन के लिए कर दो ड्रॉ, दूसरी लाइन के लिए करेंगे ड्रॉ। तो पहला क्या है, x1 y0, x1 y0, तो ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट ही होगा इसका। ठीक है, क्योंकि एक x1 है और y0 है, तो पहला पॉइंट ही हो जाएगा हमारा। इसको थोड़ा कर दो डार्क सा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। दूसरा x2 और y2, सेम यही पॉइंट, x2 और y2, पहला पॉइंट ये, इसके लिए दूसरा पॉइंट भी ये सेम। ठीक है, तीसरा क्या है, x3 और y4, x3 और y4, x3 और y4, x3 और y4, कुछ इस तरह थोड़ा सा ऊपर। तो अब इस तीनों पॉइंट को मिला था, जो है ना, ये तीनों पॉइंट है, x3 और y4 है ना, x3 और y4 था, तो x3 पर ये आएगा, x3 थोड़ा इधर से जाएगा, y4 यहाँ से आएगा, थोड़ा ये इधर आएगा। ठीक है, देख लो इधर आएगा ये इधर से थोड़ा यहाँ पर 4 इधर हो गया y का, x का इधर 3 हो गई, थोड़ा सा ये इधर मान लो मन का। ठीक है, तो अब ना इन तीनों पॉइंट को मिला दो, अब तीनों पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। तो ये मिला के कुछ
x3/4 है ना, ऐसे तरीके से यहाँ ये थोड़ा सा और करते ऊपर, तो ऐसे जाएगा ये, ऐसे करता करता जाएगा ऊपर, नीचे से जाकर ऐसे जाएगा, और ये मिल कहाँ रहा है, ये मिल रहा है x2 और y2 पर मिल रहा है ये, ठीक है ना, जहाँ इंटरसेक्ट होएगा ना, तो वही हमारा आंसर होएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जो वो पॉइंट था अपना 3 4, ठीक है, ये y4 इधर था और 3 इधर था, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ था, ये मैंने यहाँ कर दिया था, फिर कितना था, ये था हमारा 3 4 था। सो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया, यूनिक आंसर है इसके, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन है, तो x और y सेम आ गई, ठीक है। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट 4 पर। ऐसे अगर आपके द्वारा, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। चलते हैं आगे पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 देखा जाएगा। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, 2x minus 2y minus 2 is equal to 0, 4x minus 4y minus 5 is equal to 0, ठीक है। तो अब इसको देखो, ये कैसे करना है, इसका देखो आंसर, इसका आंसर निकालो। हेयर a1 कितना हमारा, a1 हमारा 2 है, b1 हमारा माइनस का 2 है, और c1 हमारा माइनस का 2 है, ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक है। इसी तरीके से हमारा a2 कितना हमारा प्लस का 4 है, b2 हमारा माइनस का 4 है, ये माइनस का है, ठीक है, c2 हमारा माइनस का 5 है, ठीक है। तो अब निकालो ऑन गेटिंग रेशो निकाल लो इसकी, ठीक है। रेशो निकालने के लिए क्या करो, a1/a2 कर दो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने 2/4 के इक्वल, 2/4 हो गया इक्वल टू 1/2, काट के 1/2, 2 1 2 2 4, ठीक है। इसी तरीके से निकाल दो b1/b2 के रेशो, तो वो आ जाएगा हमारे माइनस का 2 माइनस का 4, ठीक है। इसको ये माइनस माइनस कट गया, ठीक है, प्लस हो गया, और ये 1 से ये कट गया, ठीक है, 2 1 1 2 2 4, तो ये भी 1/2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे ना c1/c2 के, c1/c2 के निकाल लेंगे ना, कॉमा दे के निकालना लगे, ठीक है। c1/c2 के निकाल देंगे, तो ये आ गया माइनस का 2 और माइनस का 5, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा प्लस का 2/5। तो हेयर क्या हिंट मिलती है, हमें हिंट मिलती है, इसलिए क्या हुआ, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2 की, ठीक है। तो इससे ये हो गया कि लाइन की जो लाइन है, जो उसकी लाइन है इक्वेशन की, वो हमारी पैरेलल होगी, ठीक है। इक्वेशन पैरेलल होगी, जैसे कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, ग्राफ ड्रॉ करेंगे कुछ पैरेलल आ जाएगी इस तरह, ठीक है। तो पैरेलल आ गई, तो कहीं कटने के लिए आपस में लाइन नहीं,
जब लाइन कटने की नहीं तो इसके आंसर मिलने के नहीं, ठीक है। मान लें चलो एक जगह से काट भी दे तो फिर तो हमें मिलता है 1 पॉइंट, ठीक है, उसका आंसर मिल जाता। बाकी तो पैरेलल आ गया, अब तो फिर इसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, since lines are parallel, ठीक है, so equation is inconsistent, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी इनकंसिस्टेंट होगी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को उतार लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of a garden, ठीक है, dimensions of garden। तो हमें क्या देगा पहले क्वेश्चन में, देखो इन्होंने कहा कि पेरीमीटर का हाल्फ करके, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का तो कितना है 36 मीटर है। दूसरी बार में क्या बोल दिया, जो उसकी लेंथ है ना गार्डन की, तो उसकी ब्रेथ से ना 4 मीटर अधिक है, यहाँ पर ये बोल दिया इन्होंने। तो हमें इसका अब इसका आंसर निकालना है, मतलब कि हमें इसके लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। डायमेंशंस होता है उसके लेंथ ब्रेथ। चलते हैं इसके आंसर की तरफ, ठीक है। तो हम मान लो लेट लेट लेंथ ऑफ गार्डन हमने क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। इसी तरीके से लेट ब्रेथ एक साथ है, ठीक है, ब्रेथ ऑफ गार्डन हमने मान ली y, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है, हाल्फ करना पेरीमीटर का, ठीक है। हाल्फ द पेरीमीटर करके कितना है, तो वो 36 मीटर आता है, ठीक है। हाल्फ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज 36 मीटर है। तो पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर क्या होता है पहले चेक करो आप, ये क्या होता है। जैसे मान लो कि ये कोई गार्डन है, ठीक है, ये मान लो इतना कोई गार्डन है, ठीक है। ये इसकी लेंथ मान लो, ये इसकी ब्रेथ मान लो, ठीक है। तो ये भी इसकी ब्रेथ, ये इसकी लेंथ हो जाएगी अभी, ठीक है। फिर ये इसके इक्वल रहते हुए इसकी ब्रेथ हो जाएगी, थोड़ा इसका ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, बाकी इसके इक्वल ही। अब देखो जो इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है चारों तरफ की बाउंड्री की लंबाई होती है ना चारों तरफ की, तो वही होते हैं हमारे पेरीमीटर, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक बार ये वाली लेंथ, फिर ये वाली ब्रेथ, ठीक है, इतना हाफ हो गया। फिर इसी तरीके से फिर ये वाली लेंथ, फिर ये वाली ब्रेथ, ठीक है, इतना कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये 2 बार है तो 2L हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 2 बार है तो 2B हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसमें से क्या करो, 2 कॉमन निकाल लिया हमने, L प्लस B बच गया, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, पेरीमीटर ही होता है इसका। तो 1/2 2 प्लस, ठीक है, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेथ है, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, तो कितना ये 36। तो अब क्या करना हमें, अब हमें इसको पुट कर दो इसकी वैल्यू को, ठीक है, जो इसकी लेंथ की वैल्यू है, जो इसकी ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दो हम, जो हमने माननी है 2, ठीक है। लेंथ हमारा x है प्लस y हमारी ब्रेथ होगी, ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये इक्वल आ गया 36 के। तो अब क्या करो, इस 2 से ना ये 2 कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया पूरा। नहीं एक काम करो आप, इसको सीधे इधर ले जाओ इसको, नहीं फिर भी डिवाइड में आना, फिर इसको काट दो पूरा, इससे कट जाएगा पूरा ये, ठीक है। तो ये पूरा कट गया इससे, तो x प्लस
वाई इज 36 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमारी ये आ गई। अब इसी तरीके से आल्सो गिवन दैट हमें क्या दिया गया है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, ठीक है। विथ होती है ब्रेथ, मतलब कि उसकी विथ से ना लेंथ 4 मीटर अधिक है। तो फिर अब जो इसकी लेंथ है ना वो इसकी विथ से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। तो ये हो गया, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया। तो इक्वेशन 2 ये मान लो। अब इसको सोल्व कर दो, ठीक है। पहला तो मेथड होता है कि आप इसको ग्राफ से सोल्व करेंगे, ठीक है। दूसरे तरीका होता है उससे हम करते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड से। जो इसका सब्स्टिट्यूट मेथड आएगा वो आपका 3.2 में आएगा, ठीक है। मैं आपको उसको सिखा दूंगा, बाकी आप इसको यहाँ भी देख लो। हम ये अलग मेथड क्यों लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि भाई हमें इसको ग्राफ से सोल्व करके देना है, ठीक है। हमें सिर्फ अल्टीमेटली हमें तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना अपना, तो करेंगे हम। अब चलते हैं इसके अगले तरफ, ठीक है। तो अब क्या करो, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट की स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, ठीक है, मेथड की। तो हमें क्या करना है, पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन में पुट कर दो, ठीक है, इक्वेशन सेकंड को, ठीक है। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, जो x है ना, x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 4 है, तो इसको इधर पुट कर दो, ठीक है। तो y प्लस 4 ये हमारी x की वैल्यू होगी, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू होगी ना इसमें, ठीक है। तो वो एक y तो हमारा ये बच रहा है, तो ये भी y आ गया, ठीक है। इक्वल टू 36 आ गया। कितना हो गया ये, अब देखो 2y, ये y प्लस y, 2y इज इक्वल टू 36, ये 4 प्लस का है तो इधर आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। 36 माइनस 4 इतना हो गया, ठीक है। अब इतना हो गया तो 2y इज इक्वल टू 32 हो गया ये, ठीक है। इतना हो गया ना, तो y इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 2, इतना करके इसको डिवाइड करेंगे तो हम कितना आएगा, ये कि पूरा डिवाइड करने पर कितना आता है देखो, 2 से कर दो, 2 1 जा 2, ठीक है। 1 बच गया, 1 इसको दे दिया, कैरी कर दिया, ठीक है। 12 हो गया, 2 6 जा 12, तो 16 आ गया, ठीक है। तो 16 हमारी इसकी आ गई ब्रेथ की वैल्यू, ठीक है। जो इसकी विड्थ है तो वो हमारी 16 मीटर आई, ठीक है। इतना आसान है ये इस मेथड से। अब इसी तरीके से कर दो, इसी तरह इसके एक्स का मान निकाल दो, पुटिंग y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर फिर भी सेम आना है, ठीक है। आंसर फिर भी सेम आएगा ना, तो आप कर दो पुट इसमें इक्वेशन नंबर 2 में, इन इक्वेशन 2। तो फिर क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 16 प्लस 4, तो 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मीटर इसकी x का मान आ गया, ठीक है। सो लेंथ एंड विड्थ ये कह लो या फिर ब्रेथ कह लो, विड्थ ऑफ गार्डन इज, क्या होगी, लेंथ कितनी होगी हमारी 20 मीटर एंड, ठीक है, 16 मीटर रिस्पेक्टिव, ठीक है। मतलब रिस्पेक्टिवली मतलब कि ये पहली बार लेंथ है, दूसरी बार विड्थ की विड्थ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
अब हमें इसको उतार लो इसको फटाफट, ठीक है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर लो, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन अभी आपको, तो आप क्वेश्चन की उसकी वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज कर लो, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा मैं, फिर फटाफट लिखूंगा मैं ऐसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 8 is equal to 0. Write the another linear equation in two variables such that, ठीक है। राइट द, इसमें डब्ल्यू से ठीक होते हैं, इसको राइट राइट बोलते रहे। राइट द अनदर इक्वेशन, अनदर इक्वेशन इन, इक्वेशन होता है, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स मतलब कि टू वेरिएबल्स मतलब कि एक्स एंड वाई, ठीक है। टू वेरिएबल्स सच दैट, वेरिएबल्स, ठीक है, सच दैट the geometrical representation of the pair is so formed, the geometrical representation of the pair so formed, ठीक है, is, तो इसके फर्स्ट पार्ट में दिया गया इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन्स, ठीक है। तो हमने ये इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि ना ये इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो हमें दूसरी इक्वेशन ऐसे ही बनानी है जिससे ना जो मतलब कि पेयर ऐसे बने कि भाई वो इंटरसेक्टिंग कर लाइन का, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन लिखनी है वो दूसरी वाली, जिससे हम ए बाई बी और ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू को दिखेंगे ना इसके, ठीक है, कोफिशिएंट को, तो वो कुछ ऐसे बने कि जिससे ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन शो करे, ठीक है। तो हमें फॉर्म करनी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब लिखो आंसर इसका, वी नो, ठीक है, पेयर्स ऑफ, आप जो इसको लिखोगे ना तो आपको इसमें एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे ये लिखने से, ठीक है, ऐसे लाइन लिखने से, ठीक है। वी नो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस is intersecting if a1 by a2 not is equal to b1 by b2 की, ठीक है। जिसमें भी कभी ऐसा हो जाए ना मतलब कि a1 by a2 और b1 by b2 हो ना मतलब कि इक्वल, तो फिर वो क्या शो करेगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन शो करेगी, ठीक है। तो सो डिजायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इज, ठीक है। तो पहली बार में क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये लिख दो गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो फिर अब दूसरी इक्वेशन हो गया, वो कैसे लिख दो, आप लिख दो, उसको लिख दो आप 2x माइनस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये प्लस कर दिया माइनस कर दिया, आपकी मर्जी है इसमें, ठीक है। 8 के आगे, तो ये हो गया हमारा गिवन इक्वेशन, नहीं ये हो गया मतलब कि हमारा डिजायर्ड इक्वेशन, डिजायर्ड इक्वेशन। क्योंकि जब आप इसको देखना a1/a2 b1/b2 निकालेंगे ना, तो वेयर लिख दो, वेयर a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो ऐसे शो करेगी, ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। इसका एक ही इसका पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है। तो इसका यूनिक आंसर हो गया इसका, ठीक है, इस इक्वेशन का, ठीक है। आप शो करके देख लेना, तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, इस पार्ट को उतार लो। अब कोई बच्चा ऐसे बोल रहा है कि भाई हमारे सर ने तो कुछ ये अलग इक्वेशन लिखवाई है, भाई वो भी तो ऐसे करेगा जिसका a1/a2 b1/b2 करेगा ना इसके, ठीक है। तो वो इक्वल नहीं आने के, वो भी कुछ दूसरी इक्वेशन लिख लो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो फिर वो भी, ये भी आंसर ठीक है, वो भी आंसर ठीक होगा आपका। अब चलते हैं आगे, कि हमें अल्टीमेटली तो हमें ये निकालना ना, मतलब कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। तो इसमें इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो a1 हो गया, a1 ये b1 फिर a2 फिर b2, इसमें क्या ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो इसके इक्वल नहीं आएगा वो, ठीक है। जब इसका रेशो लेंगे तो चलते आगे। अब चलते हैं पैरेलल लाइन किस तरफ शो करे, तो सेकंड पार्ट पर क्या शो करे, पैरेलल पैरेलल लाइन शो करे, तब हमें करना है इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, अब ये देखते हैं। पैरेलल लाइन मतलब कि नो सॉल्यूशन, ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें इस इक्वेशन का, जो कुछ भी हमें इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, कुछ भी एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में जो भी होगी, तो ठीक है। तो अब देखते हैं हम, वी नो पेयर्स ऑफ लीनियर equations will be parallel if and only, सिर्फ और सिर्फ only if, कब होंगे वो, ठीक है। वो कब होते हैं, जब हमारा a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के, ठीक है। आप भी इसको पीछे पड़ गए, ठीक है, मेरे से आपने पहले क्वेश्चन है ना, जौन से क्वेश्चन हमने पहले करे सॉल्व, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो आप देखते हैं हमें गिवन इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास गिवन इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी गिवन इक्वेशन है। अब हमें देखनी है डिजायर्ड इक्वेशन, डिजायर्ड इक्वेशन क्या होगी, डिजायर्ड इक्वेशन होगी ऐसे ही, 2x प्लस 3y ठीक है प्लस, इसको लिख दो आप 16, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0,
वेयर A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के, क्योंकि जब इसकी और इसकी हम रेशो निकालेंगे ना, इसकी रेशो निकालेंगे तो इक्वल आएगी वो, ठीक है। बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 की, ठीक है। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, ठीक है। समझ में हो गया आपको ये कैसे करें मैं नहीं, हमने ये इक्वेशन मान ली, ठीक है। ये इसका इक्वेशन होगी डिजायर्ड वाली, ठीक है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम कैसे करना। थर्ड पार्ट आसान सा मिट हो रहा है, इसको मैं उतार लो बच्चों, चलो जी उतार ले आई, वेरी गुड। इसका देखते हैं अब हम थर्ड पार्ट। जो इसका थर्ड पार्ट है वो कह रहा है कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब ऐसी इक्वेशन लिखो जिसमें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, जिससे हम ये पता नहीं कर पाए कि एक लाइन कौन सी है दूसरी लाइन कौन सी है, ठीक है। हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है वो। तो अब देखते हैं इसका आंसर। वी नो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is coincident, ठीक है। if and only if, ये कभी होगा जब हमारा A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B2 के, ठीक है। इसी तरीके से C1 बाई C2 के, जिसमें ना तीनों कोफिशिएंट के रेशो हमारी इक्वल आएगी, तो वही हमारी होगी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। क्योंकि उसके सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट, ठीक है। उसके सोल्यूशन को हम नहीं गिन सकते कितने सोल्यूशन होंगे इसकी, एक्स एंड वाई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम गिवन लीनियर इक्वेशन। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो कौन सी है, 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। डिजायर्ड इक्वेशन क्या होनी चाहिए हमारी, उसमें ना कोफिशिएंट के जो भी है वो इक्वल आना चाहिए, जब तो हमारा रेशो सही बनेगी, ठीक है। रेशो सही बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, चाहे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 4 से कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो इसको मल्टीप्लाई मत करो, सेम लिख दो ऐसे ही, ठीक है। तो हम कर देते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस का 16, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऐसा हो गया ना, ठीक है। अब वेयर A1 बाई A2, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, इक्वल होगा B1 बाई B2 के, क्योंकि ये B1 है ये B2 हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। क्योंकि जब ये 1/2 आएगा ये भी 1/2 हो गया। इसी तरीके से ये भी C1 बाई C2, क्योंकि ये C1 है ये C2 है, इसका ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। ये 1 हो गया ये 2 हो गया, ठीक है। तो तीनों इक्वल आ गए, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाएगा।
ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो हमें दो इक्वेशन दी गई है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। एंड दूसरी क्या दी गई हमें, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए triangle formed by these lines and the x and said the rectangular region। तो अब हम करने इसको डिटरमाइन। स्पीड बढ़ा लो आप, इसके अपने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ाओगे ना तो मैं फटाफट लिख दूंगा इसको, ठीक है। तो इसको 1.5 पे या फिर 2 पे कर लो इसको, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये दो गिवन इक्वेशन दे रखे हमने, ठीक है। हम तो हमें क्या करना है, जब इसका हम ग्राफ से इसका ना सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ट्रायंगल बनने पर ना, ठीक है, तो हमें जो उसके वर्टाइसेस होते हैं, जैसे मान लो ट्रायंगल है, ये मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है। इसके वर्टाइसेस होते हैं इसके ये, ठीक है, ये पॉइंट 1 2 कोने के हिस्से के, ठीक है, इसे बोलते हैं वर्टाइसेस, ठीक है। बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है, वो पॉइंट कौन कौन से हो गए, हमें वो फाइंड करनी है, ठीक है। शेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगल बनेगा उसको हमें शेड करना है। फिर उसके बाद हमें उसको थोड़ा सा डार्क डार्क कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, चलते हैं आगे। अब देखते हैं गिवन इक्वेशन, लिखो। हमें दिया क्या गया, x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 1 टू 0 आल्सो। तो अब क्या करो, इसको अब कर लो, x इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। इधर ये माइनस का तो इधर आ गया प्लस को आ गया, ठीक है। ये प्लस का इधर आ गया माइनस को जाएगा, ठीक है, वाई माइनस 1। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, तो इसको 2 की तरफ दूसरी इक्वेशन है उसका देख लो कैसे है। तो 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y, 12 इधर माइनस का इधर आ गया प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस का 2y प्लस का 2y इधर आ गया माइनस का 2y हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में जाएगा, इसको मिट हो गया, ठीक है, 3 को मिट हो गए तो एक दूसरे नीचे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने का इससे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। तब इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो ग्राफ के लिए। ग्राफ इधर बना दूंगा, ठीक है, इधर कोऑर्डिनेट निकाल लो इसके पहले। इक्वेशन वन के लिए कोऑर्डिनेट निकाल लो। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अगर हम y की वैल्यू रखते हैं +3,
ठीक है। तो y की वैल्यू 3 रख दी, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 ये कितना आ गया, 2 आ गया। समझ गया ना कैसे 2 ये, y की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 2, s इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब रख दो, मान लो हम रख देते हैं y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 रखी तो 5 माइनस 1 ये 4 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम मान ले हम इसकी वैल्यू रख दे 4, इसकी वैल्यू रख दी 4, y की वैल्यू रख दी हमने 4, y की वैल्यू रखी हमने 4, तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 3, ये उसके हो गए कोऑर्डिनेट। अभी देख लो इसके कोऑर्डिनेट, किसके लिए, इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 के लिए कोऑर्डिनेट देखे जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई, वाई की तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/3, 12/3, 3 से काटा गया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। समझ गए ना, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। तो वाई की, अब एक्स की वैल्यू 4, अगर हम इसकी वैल्यू रख दे, वाई की वैल्यू रख दे प्लस की 2 रख दे, तो 2 2 जो 4 फिर कट देगा नहीं। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 3 रख दे, तो फिर जो अगर हम y की वैल्यू 3 रख दे, यहाँ पर y की वैल्यू 3 रख दी हमने, तो फिर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 2 जो 6 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, फिर 6/3 ये 2 आ गया। समझ गया 2 कैसे आ गया। ठीक है, 12 माइनस 6 आ गया, 6 डिवाइड बाई 3, अब क्वेश्चन 2 ही आएगा ये। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। अब देखते हैं हम, अगर मान लो हम x की वैल्यू रख दें, यहाँ पर 4 रखने पर नहीं होगा, 5 रखने पर नहीं होगा, 6 रखने पर नहीं होगा। अगर हम y की वैल्यू रख दे -3 रख दे, अगर हम y की वैल्यू रख दे -3, प्लस रखो माइनस रखो वो आपके ऊपर है। ठीक है, y की वैल्यू रख दी -3, फिर 3 2 जा 6, माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, y की वैल्यू -3 कर दी हमने। ठीक है, तो इसी तरीके से डिवाइड बाई 3, तो 3 2 6 प्लस का 6 प्लस का 12, तो 18 हो गया। ठीक है, 12 और प्लस 6 18, 18 डिवाइड बाई 3, तो ये 6 हो गया। समझ गए ना, ऐसे हो गया ये। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट कर दो, जो ग्राफ बनेगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, जो इक्वेशन थे उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 2 यहाँ से और y की वैल्यू 3 यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैंने ये इधर पॉइंट बना दिया। इसी तरीके से x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -5 वो +5। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट सा। ठीक है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू +5। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, यहाँ से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, y की वैल्यू 4 हमने यहाँ से ले लिया। अब इन 3 पॉइंटों में लगा के मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक लाइन मैंने खींच दी, तो लाइन ऐसे खींच दी कि वो। ठीक है, अब इसी तरीके से अब दूसरी लाइन के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका x0 x x4 y0 x4 y0, तो ये हो गया x4 y0 ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से 2 और 3 दूसरा पॉइंट ये हो गया।
ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया x6 y-3, तो x6 ये y-3, x6 y-3, तीनों पॉइंट मैंने मिला दिया। ठीक है, अब जो इन तीनों पॉइंट को मिलाने से ना जहाँ पर कट रहे से तो एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है ना भी ऐसा ही। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को मैंने कर दिया थोड़ा डार्क सा, क्योंकि इसको हमें शेड करना है। इसको शेड कर दिया हमने कुछ इस तरीके से। और जो इसके वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस देखो, पहला तो इसका 2 और 3 है, दूसरा इसका 4 0 है, और इसका फर्स्ट ये थर्ड इसका हो जाएगा -1 और 0, क्योंकि ये -1 पर आकर मिल रहा है ना, क्योंकि पहला पॉइंट इसका। ठीक है, तो इसके सो वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल्स, वर्टाइसिस के ऊपर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको इधर ना, मैं इसको मीटर के ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे लिख दो आप, नीचे देख के लिख दो। तो हो गया, पहला इसको हो गया 4 0 ये वाला। ठीक है, दूसरा क्या हो गया 2 3, एंड लास्ट वन कौन सा हो गया -1 और 0। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 3.2 हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।